आज बनने वाला है चंदलिया। आज बहुत अच्छा फ्रेश मिल गया। तो ये देखिए इतना सारा है अभी और इतना ये साफ़ कर दिया है। तो मैं ये जब जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ फिर इसके बाद सब्जी बनाएंगे। इसकी सब्जी बन चुकी है ऑलमोस्ट। और इसमें ये प्याज को इस तरह से बड़े साइज़ में ही काटा जाता है, एकदम छोटी प्याज नहीं काटी जाती है। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है चंदलिया के साथ। सब्जी बन चुकी है और अब मैं बनाने वाली हूँ आम रस। इसके लिए मैंने मैंगो निकाल लिए हैं। चलो फटाफट से बनाते हैं। गाइस खाना बन चुका है, रोटी चंदलिया की सब्जी बनाई है और बनाया है आम रस। तो अभी हम खा लेते हैं खाना, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस यहाँ चल रहा है इनका वर्क, तो आप चाहें तो हाय हेलो कर सकते हैं। अब कितने दिनों से ब्लॉग भी नहीं आए, मैंने नोटिस किया है। लास्ट 4 या 5 ब्लॉग आप थे नहीं उनमें। तो अभी ये बीच हाँ, तो आज मैंने इनको थोड़ा सा मैंने सोचा कैप्चर मैं कर ही लेती हूँ। कल रात को लाइव में भी नहीं थे आप, इसलिए तो गाइज मैं अपने टाइम पास के लिए लाइव में जाकर बैठ गई थी। कल मैं बहुत थका हुआ था और काम भी हाँ, इसीलिए लाइव में नहीं आ पाया कल, पर नेक्स्ट टाइम आऊंगा। अभी खाना खाने के बाद ये फिर से अभी ये काम में ही बिजी हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ मैं। तो आज आपको मज़ा आया, बहुत दिनों के बाद कुछ अलग खाने को मिला। हाँ, आज बहुत दिनों के बाद हरी सब्जी खाने को मिली है, क्योंकि अभी सब्जी ऐसी आ रही है ना, कुछ मतलब अजीब सी सब्जियां खाने के मन नहीं करता। बारिश के मौसम में सब्जियां चेंज हो जाती हैं ना, वो ज़्यादा आती नहीं है और हम लोग बहुत लिमिटेड खाते हैं। तो काफी टाइम बाद आज हरी सब्जी बनाई, चंदलिया बनाया था आज। हाँ, तो अच्छा लगा, थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया। तो इनको आज खुश हो गए ये। और जैसा कि आप सभी बोलते हैं कि नेहा अकेले काम करते करते थक जाती होगी, इतने बड़े घर को वो कैसे अकेले मैनेज करती होगी, साफ सफाई झाड़ू पोछा बेचारी अकेले कैसे हैंडल करती होगी। सोचा है कि नेहा को थोड़ा रेस्ट देने के लिए अब एक मेड लगवा देते हैं घर में, जो सिर्फ झाड़ू पोछा और इसके लिए। तो घर के काम साफ सफाई झाड़ू पोछे और दूसरे बाहर के कामों के लिए हम सोच रहे हैं एक मेड रखने के लिए, ताकि नेहा को थोड़ा आराम मिल जाए। तो मैंने ये किचन विचन के लिए मैंने इसलिए मना किया क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किचन का काम तो घर के लोगों के लिए ही करना चाहिए। मेरी पर्सनल सोच है कि घर के जो खाना बनाने से रिलेटेड बर्तन वगैरह ये सब अपने आप को ही करना चाहिए। तो मैंने सोचा ये मैं खुद ही कर लूँगी। और रही बात मोपिंग वगैरह की, डस्टिंग वगैरह ये सब करने के लिए, तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते रहते हैं कि आप अकेले इस घर को कैसे मैनेज कर लेती हो, अकेले थकती नहीं हो आप, ये वो। तो इन्होंने ये मुझे पहले भी बोलते थे, पर मैं ही मना करती थी। मैंने बोला मैं कर लूँगी, तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं थक बहुत जाती हो। तो इन्होंने मेरे लिए एक मेड, 2-3 मेड सर्च करी, पर प्रॉब्लम हो रहा है उसमें भी। हाँ, प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि हमने 2-3 मेड से बात की है, और जैसे कि हमारा घर क्या थोड़ा आउट एरिया में पड़ता है, तो यहाँ पे क्या मेड मिलने में बहुत दिक्कत होती है। वो बोलती है हम बहुत दूर दूर से आना पड़ता है, और यहाँ पे लोकल वाले वो भी करते नहीं है इतना। तो अब क्या हुआ, वो बोल रही है कि मैं आऊंगी सिर्फ 1 घंटे के लिए मॉर्निंग में। हाँ, 1 घंटे में जितना काम होगा उतना काम करके हम चले जाएंगे, बाकी का एक्स्ट्रा काम हम नहीं करेंगे। हाँ, और वो भी सुबह मॉर्निंग में जल्दी। तो ये थोड़ा सही नहीं लग पा रहा है हम लोगों को। तो मॉर्निंग में हमारा भी बहुत सारा काम रहता है, हम भी फ्री नहीं रहते हैं, जॉब पे जाना रहता है, नाश्ता बनाना रहता है। और सुबह 8 से 9 के बीच में बताया है। तो इस वजह से क्या हमारे थोड़े सेट नहीं हो रही है, दिक्कत चल रही है। तो गाइस पता है यही प्रॉब्लम हो रहा है कि अब आप खुद ही सोचिए कि अर्ली मॉर्निंग में 8 to 9, अब इसमें ही वो झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह सब कुछ धोने का काम उनका रहेगा। तो कम से कम 10 से 11 बजे तक तो कम से कम आए, क्योंकि ना सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो पहली बात तो वो आने के लिए रेडी नहीं हो रही हैं कि इतनी दूर हम नहीं आ पाएंगे। अगर सिटी का होता ना उधर के पास का एरिया तो वो आ जाते, बट कि इतना दूर है तो ये पॉसिबल नहीं है। और आ रहे हैं तो वो कि हम जल्दी ही आएंगे। कभी कभी ऐसा और ये भी बोल रहे हैं कि इतनी दूर सिर्फ एक घर के लिए आना पॉसिबल नहीं है, अगर आसपास में 2-3 घर और मिल जाएंगे तो फिर हम आ जाएंगे। हाँ, ये अब आप देखिए कि हम हमारे लिए बुलाने के लिए अब किसी और से कैसे बोले कि आप भी लगा लीजिए मेड। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। यही होता है कि ज्यादा दूर घर ले लेते हैं ना आउट एरिया में, तो फिर यही प्रॉब्लम होता है। अब सिटी से दूर है बस ये, बाकी घर बहुत है यहाँ पर, बस सिटी से दूर है एरिया। तो अब यही हमारा, अगर वो सही
कोई मिल गई। अभी और भी ये देख रहे हैं 2-3 लोगों ने और बताई हैं, तो अगर वो मान गए तो ठीक है। बाकी हमें किचन का काम तो करवाना नहीं है, किचन का मैं ही करूंगी। पर फिर भी हम ऐसे बात कर लेंगे कि जैसे कभी तकलीफ वगैरह हो जाती है, दुख बीमारी हो जाती है, तो जैसे नहीं कर पाते हैं काम, तो कभी कभी अगर करवाना पड़ जाए मजबूरी में, तो क्योंकि जैसे मेरी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर इनको करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो वैसे हम बात कर लेंगे कभी कभार के लिए, कभी कभार आप अगर किचन में भी काम कर सको। बाकी तो हम मोपिंग वगैरह, झाड़ू, ये बट सब मोस्टली किचन हम खुद ही संभालेंगे। हाँ, खुद ही किचन संभालेंगे, नहीं वो देंगे सिर्फ किसी को। मजबूरी के लिए। तो अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही हो रहा है। और हमने पास में भी इधर, जैसे कि अब इधर वो होते हैं जैसे लेबर क्लास बहुत ज्यादा है इधर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया है इधर, तो वो उनके घर बहुत मिलेंगे, आउट एरिया में उनके घर रहते हैं। तो पर उनको घर पे लाना और उनसे काम करवाना, तो ये थोड़ा हमें थोड़ा ट्रस्ट इशू लगता है उनके ऊपर, क्योंकि ना ट्रस्ट इशू प्लस रिस्क इसलिए है कि वो लेबर क्लास सारी मतलब यहाँ की नहीं है, और किसी किसी की लैंग्वेज भी अलग है, तो क्या है थोड़ा और हमें थोड़ा हो जाता है, डिफिकल्टीज होती हैं दूसरों के साथ। और मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ, आपको पता है कि जैसे हम दोनों ही रहते हैं, तो ये जॉब वगैरह पे जाएं तो फिर किसी और अनजान पर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कि किसको रखें किसको नहीं। तो इसलिए हमें ना वो थोड़ा लेबर क्लास पे यकीन नहीं हो रहा है। और थोड़ा देखकर ऐसा लगता है कि पहले उनको देखकर ऐसा दिल नहीं मान रहा है कि उनके लिए घर में भी झाड़ू पोछा के लिए भी रखा जाए। मोस्टली यहाँ पर जितने भी एरिया में हमारे घर है ना, इतने बड़े बड़े सभी के बंगलोज भी बने हुए हैं ना, वो भी अपने घर में खुद ही काम करते हैं, पर वो मेंबर्स ज्यादा होते हैं, बात ये है। और हमारे एरिया में हम अकेले ही रहे, मतलब हमारे घर में जैसे आपको पता है कि हम दोनों ही हैं अभी, तो बस यही प्रॉब्लम है यहाँ का। जैसे सब लोग बोलते हैं आप मेड रख लीजिए, ये रख लिए, तो मेड रखने का तो कुछ नहीं है, पर ये भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ पर कोई राजी नहीं हो रहा है आने के लिए इतनी दूर। तो अब देखते हैं, अगर हो जाएगी मेड तो हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, और ब्लॉग में भी कभी कभी ले लिया करेंगे आप सभी के साथ भी, तो न्यू मेंबर हमारी फैमिली में आ जाएंगे। और अगर बाई चांस नहीं हो पाया तो फिर हम तो काम कर ही रहे हैं, तो फिर बाकी 4 साल से तो नेहा को मेड बना ही रखा है। मैं तो हूँ ही, फिर मैं मेड बनी हुई हूँ। मेड को तो फिर भी पेमेंट मिलता है महीने का, मुझे तो वो भी नहीं मिलता। फ्री फंड की मेड। फ्री फंड की महारानी बनाकर नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ, रानी बनाकर रखना चाहिए, तो नौकरानी बनाकर रखते हो। पीछे रानी भी तो आता है ना। नौकरानी क्यों, देख तो पीछे रानी देखो, रानी उसमें भी लगता है। सही बात है। तो गाइस देखा आपने इनको, तो बस हमारे यही हो रहा है। तो खुशी तो हो रही है, अब इन्होंने मुझसे कहा तो मुझे खुशी तो हुई, मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मुझे खुशी इसलिए, वैसे मैं भी मना करती हूँ, पर अभी लास्ट मंथ से तबीयत तो मेरी ऐसी ही हो गई थी ना, तो मैंने कहा ठीक है भाई, कभी परेशानी आ जाती है, तो मैं इनकी बात मान गई। पर अब मान गई तो अब वो प्रॉब्लम्स फंस रही है हमारे। आप लोग भी भाई प्रे करना कि हमें कोई अच्छी मेड मिल जाए, नहीं फिर मैं तो हूँ ही घर के लिए, साफ सफाई के लिए, तो परमानेंट नौकरानी। अभी अपने फ्रेंड्स और आस पड़ोस के लोगों से बोला है कि कोई अगर ढंग की मेड हो तो हमें बताना, और अब देखते हैं क्या होता है। विश्वास के लायक हो, सबसे बड़ा विश्वास के लायक होनी चाहिए, थोड़ी हाइजीन मेंटेन करने वाली होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है। साफ सफाई का ही प्रॉब्लम है। साफ सफाई करने के लिए उसको जब बुलाएं जब वो खुद साफ सफाई में दिखे, क्यों, तभी उसको, नहीं तो फिर ना दो क्या है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वरना भाई हम खुद ही ठीक है, क्यों नहीं। अब हमारे एक अकेले के लिए तो अब हम 4-5 काम तो कहाँ से दिलवाएं। हाँ, एक हर किसी नाटक करते हैं, वही तो, बस यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो आगे जो भी होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी नेहा तो आपको सब कुछ बताई देगी। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जो लोग नए हैं वो क्लिक, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।